क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। कल वाला कौन सा क्वेश्चन था? लैम्बडा वाला। ओके, क्वेश्चन ये था कि ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। सर हेलो, पढ़ाने दो थोड़ा। ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लेमडे एक्स माइनस 2 लेमडे एक्स माइनस 3 लेमडे। तो देन ये पूछा गया है कि ए बी सी बाय लेमडा क्यूब इक्वल टू कितना। क्या यही क्वेश्चन है? ओके, तो अब मैं बना देता हूँ। किसी का बना है क्या? आप में से किसी का? बोलो बहन। वाह, बहुत अच्छे। आपका भी आया है? गुड। आपका भी आ गया क्या? शिकली मुर्गी प्रगति झाली मुलगी मुलगी क्या? नहीं, आंसर नहीं बताया था। बताया था क्या आंसर? नहीं बताया। ओके सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को एल बोल देते हैं। तो देखो ये एलसीएम में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो जाएगा। इस वन को 1 बाय 1 बोलेंगे। चारों टर्म का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई? बोलो क्या आएगा एलसीएम? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से इसे डिवाइड करेंगे, आएगा 1 को ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर। इस चीज़ से इसे डिवाइड कर देंगे तो बचेगा एक्स माइनस ए। इस एक्स माइनस ए को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस सी से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो सी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्या ए सी चालू नहीं हुआ है? आप लोगों ने फीस नहीं दिए हो? तो फिर किस बात का ए सी बंद है? या मैंने पैसे नहीं दिए? ए सी चालू करिए, ए सी चालू कीजिए। ए सी, गर्मी लग रही है यार। बोलो बेचारे कितने मासूम भोले भले बच्चे गर्मी में बिठा रखे हैं। भोले वाले तो नहीं हो। चलो अब इसके आगे लिखते हैं। सी के साथ कर दिया, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा। बोलो एक्स माइनस ए इंटू बोलो एक्स माइनस बी इंटू बोलो एक्स माइनस सी। क्या यही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड है? तो इस लेफ्ट हैंड साइड को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग बोलते जाना। ये बन जाएगा सी इंटू एक्स। क्या बन जाएगा? सी एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा सी इंटू एक्स। क्या बन जाएगा? माइनस सी, ये माइनस ए सी एक्स। और ये बन जाएगा सी इंटू एक्स इंटू बी। क्या बन जाएगा? माइनस बी सी एक्स। और ये बन जाएगा c इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी, मतलब सी ए बी। कब बनेगा? क्या बन जाएगा? सी ए बी। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x x x तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स क्यूब, और साथ में एक्स स्क्वायर के साथ c, एक्स स्क्वायर के साथ b और एक्स स्क्वायर के साथ a। तो माइनस a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब एक टर्म आएगा x के साथ प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए एक्स। और एक टर्म आएगा माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, तो माइनस ए इंटू बी इंटू सी। आप लोगों को आता है क्या ये मल्टीप्लाई करते हैं? 3 फैक्टर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आता है? आता है? ओके, तो ये तो आपको आ ही गया। ओके, अब हम इसे डिवाइड करेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी से।
अब आप लोग बोलोगे सर हमारे औकात से बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन, थोड़ा हमारी क्षमता का ध्यान रखते तो अच्छा होता। पर देखो ये सब हम सब के औकात के अंदर की बात है। ए एक्स स्क्वायर को काट दो ए एक्स स्क्वायर के साथ, बी एक्स स्क्वायर को काट दो बी एक्स स्क्वायर के साथ, सी एक्स स्क्वायर को काट दो सी एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस ए बी एक्स को काट दो प्लस ए बी एक्स के साथ, माइनस बी सी एक्स को काट दो प्लस बी सी एक्स के साथ, माइनस ए सी एक्स को काट दो प्लस ए सी एक्स के साथ, ए बी सी को काट दो सी ए बी के साथ। अरे सब कट गया। अच्छा एक्स क्यूब बच गया है, क्या बचा बाबू? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया था, आए आए आए, ए सी एक्स कट गया कट गया कट गया, ए सी एक्स उधर के सी एक्स के साथ कटा, कटना भूल गया था, लड़का हूं ना, आदत नहीं है ना अपने को। एक्स क्यूब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, कंपैरिजन करना है एक्स माइनस लेमड़े, एक्स माइनस 2 लेमड़े, एक्स माइनस 3 लेमड़े, ए किसके इक्वल? लेमड़ा। बी किसके इक्वल? 2 लेमड़ा। सी किसके इक्वल? 3 लेमड़ा। ऑन कंपैरिजन, after comparison we will get a is equal to lambda, b is equal to 2 lambda, c is equal to 3 lambda। हमें चाहिए a into b into c by lambda cube। a का मतलब lambda, 2 lambda, 3 lambda by lambda cube, डिशुम 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 डिशुम, कितना? 6। और उसके बाद गार्निश कर देंगे आंसर लिख के, लजीज आंसर तैयार है। अब आप बोलो कि सर एक बार और समझाओ, आपके बिना बोले एक बार और समझा दिया जाए? नहीं, हाँ बोलो ना, मन में जो है बोल ही दो, नहीं बताऊं? पक्का एक बार में समझ गया है वो बहुत आसानी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही चीज़ का ज़रूरत है, पेशेंस, कि हाँ जो तुम कर रहे हो सही सही करते जाओ तो हो ही जाएगा आंसर, लंबा जाएगा पर हो जाएगा। जब तक आप लोग ये लिखोगे मैं आपके लिए एक और नया सवाल लेके आता हूँ। भारी डिमांड तो आपका है नहीं, पर चलो एक क्वेश्चन ऑफर में ले लो आप। A polynomial in x of degree 3 vanishes at x is equal to 1 and 2, 1 and minus 2, and has value (4 and 28) at x is equal to minus 1 and 2 respectively। Find value at x is equal to 3। पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 पर पता लगाना है। 2-5 मिनट पहले आप सोचो, आप नहीं सोच पाओगे तो मैं ही करा दूंगा। चलो अभी मैं करेगा। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। बोलने का सब लोग को, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। वैनिश कहाँ पे हो रहा है जी? 1 और -2 पे। तो इस पॉलिनोमियल के 3 डिग्री में से 2 रूट हमको पता चल गया। एक रूट कौन है? 1 है, और दूसरा रूट -2। 2 रूट तो हमें पता चल गया। अच्छा, तो मतलब 2 फैक्टर भी पता चल गया। और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर होंगे बाबू? 3 फैक्टर होंगे।
तो मान लो कि लेट f ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल या p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसके दो रूट है 1 एंड -2, यानी एक फैक्टर x माइनस 1 है और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 है। इसमें कोई बुराई? एक और फैक्टर है। क्यूबिक में कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। 2 फैक्टर वहां लिखे हैं तो एक और फैक्टर लिखना पड़ेगा। अच्छा, वो फैक्टर लीनियर होगा कि नहीं होगा? लीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका नाम रख देते हैं ax प्लस बी। इसमें कोई बुराई है? देख लो 3 फैक्टर को मिला के क्या बनता है? 3 डिग्री का इक्वेशन, जिसमें से 2 फैक्टर हमें पहले से मालूम है, x माइनस 1 x प्लस 2। तीसरा फैक्टर हमने माना है, वो फैक्टर क्या है? ax प्लस बी। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ? इतना ही मानना था बस। अब इसके बाद दिया है कि जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे बाबू तो f ऑफ x की वैल्यू 4 आएगा। दिया है कि नहीं दिया है? हैज़ वैल्यू 4 व्हेन एट x इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू 28 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू -1 रखोगे इसमें तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो p ऑफ -1 देख लो, p ऑफ -1 की वैल्यू 4 है। तो देखो इट इज गिवन दैट p ऑफ -1 इज इक्वल टू 4, इसलिए -1 रखो। -1 कितना? -2। अब -1 प्लस 2 कितना? 1। अब -1 इंटू a प्लस बी का मतलब -a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 4 दिया है। ये 2 को 4 से वध कर देंगे, मिलेगा 2। इस माइनस को इसी के पीछे लगा देते हैं, हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं I1। क्या नाम रख लिया? इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई बुराई? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात दे रखा है कि p ऑफ P ऑफ 2, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितना दिया है? ये क्या लिखा है रे? पहचान तो ये नंबर को कभी देखे हो? 28। अच्छा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना दिया जी? मतलब p ऑफ x की वैल्यू कितना दिया? 28। तो क्या p ऑफ 2 इक्वल टू 28 लिख सकता हूँ? हाँ तो करो, हाँ करो। देखो बच्चों, 2 के x के बदले 2 रखो। 2 माइनस 1 कितना जी? 2 प्लस 2 कितना जी? और 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 28। वाह बेटा, 7 पे कट गए कि नहीं कट गए? अच्छा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना जी? 7। एक बात तो साफ हो गई कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ना। इसका नाम रख देंगे I2। क्या नाम रख देंगे? अब देखो I1 और I2 को एक साथ लिखो बच्चों। I2 लिखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ना। I1 लिखो a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब दोनों को ऐड कर देंगे, डिशुम डिशुम। 2a प्लस a इज इक्वल टू 3a, 7 2 9। a का वैल्यू 3 और अगर a का वैल्यू 3 है बच्चों तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 2 आएगा? तो b का वैल्यू क्या आएगा? 1। क्या हमें a और b ही पता लगाना था? नहीं, हमको क्या पता लगाना था? हमको ये लगाना था कि p ऑफ 3 क्या है। तो उसके लिए हमको हेंस p ऑफ x लिखना पड़ेगा। p ऑफ x क्या है? x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू a के बदले 3a प्लस b। अयो, a के बदले 3x प्लस b। हमको क्या चाहिए? b के बदले 1 हमको चाहिए p ऑफ 3। तो मतलब 3 माइनस 1 कितना जी? 2। 3 प्लस 2 कितना जी? 5। 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना जी? 10 ना। 10 इंटू 5 इंटू 2 100। आंसर लिख करके गार्निश कर देंगे। लजीज आंसर तैयार है, खा जाओ। कितने लोगों से बना है? एक। कितने लोगों को समझा है? अगला सवाल में ना इज्जत से प्रयास करना, ईमानदारी से। फाइंड k if x minus 2b x plus 2b is a factor of
fx which is x to the power 4 plus 32x to the power now b to the power 4 plus a cube b x cube into b into k plus 3 अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाओ। जी सर, बहुत समय दे दिया। k का वैल्यू निकालना है अगर x प्लस 2b इसका एक फैक्टर है दोस्तों। तो ये बता चुका हूँ कि अगर x प्लस अल्फ़ा किसी का फैक्टर होता है तो माइनस अल्फ़ा रूट होता है। याद है कि अगर x माइनस अल्फ़ा फैक्टर है तो x इक्वल टू अल्फ़ा रूट होगा। तो बताओ x प्लस 2 अल्फ़ा फैक्टर है तो x इक्वल टू x प्लस 2b फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 2b रूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब ये है सिंस x प्लस 2b इज अ फैक्टर x is equal to minus 2b is a root, so f of minus 2b must be equal to 0 minus 2b का पावर 4 16b का पावर 4 होगा कि नहीं होगा? प्लस 32b का पावर 4 प्लस माइनस 2 का पावर 3। बताओ बच्चों, माइनस 2b का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 8b क्यूब b के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 16 और 32 कितना होता जी? 48। मैं कहता हूं कि b क्यूब b का पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। 48 8 भी कॉमन ले सकते हैं। 48 से 8 कॉमन ले लिया, कितना बच गया? 6 माइनस 8b क्यूब पूरा 8b का पावर 4 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 6 और माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया। 6 माइनस 3 कितना जी? 3 माइनस k इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू कितना? 3। इतना सिंपल सा बात करना था। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं ये बात। सर ट्राई करते तो बन जाता जी, पहले हिम्मत हार जा रहे हो। ट्राई करो, ईमानदारी से बनेगा। ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं कि हाँ x इक्वल टू 2b, x प्लस 2b फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 2b रूट होगा। तो x के बदले माइनस 2b डाल देंगे तो 0 बन जाएगा और उसे सॉल्व कर लेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। दादा सोचो थोड़ा ज़्यादा, कम सोचने से काम नहीं चलेगा। अरे एक क्वेश्चन और दे दूं? आसान वाला चाहिए भारी वाला चाहिए? आसान वाला चाहिए भारी वाला चाहिए? भारी। चलो जैसा आप लोग कहते हो वैसा करता हूं मैं। अपनी मर्जी से कहा अपनी सफ़र के हम हैं। सुनो, इफ p of x is equal to x to the power 3 minus x square plus ax plus b is divisible by x square minus x divisible by f of x which is x square minus x, then p of 2 plus p of 3 minus p of 5 का वैल्यू कितना जी? करो
जल्दी करो। आपका क्या है? हाँ, आपका आंसर 3 2 5 -5 0 आ गया। गले लग जाओ। की वैल्यू मतलब कितना है? -70। सही है। -60 -68 60 क्या? -68 आप भी बताता। दोबारा चेक करो आप भी। नहीं, वो गलत है, वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। चेक करने से आएगा नहीं। माइनस एक बार ही मैं करता, देखता हूँ करके क्या होता है। देखो एक बात साफ साफ है कि ये p ऑफ x x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b डिविजिबल है x² माइनस एक्स से। तो ये तभी डिविजिबल हो सकता है जब x² माइनस एक्स के रूट्स इसे भी सेटिस्फाई करते हो। समझे कि नहीं? तो यहां पर एक चीज लिख लेंगे, रूल x² माइनस एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स p ऑफ x को सेटिस्फाई करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए सेटिस्फाई करेगा। x² माइनस एक्स के रूट्स क्या है जी? मान लो f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस एक्स इक्वल टू 0 करो। बच्चों ये x इक्वल टू 0 और 1 है जी, है कि नहीं है? तो ये दोनों नंबर p ऑफ x को भी सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए p ऑफ 0 भी 0 होना चाहिए एंड p ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए। p ऑफ 0 करेंगे तो 0 0 0 b 0 0 0 0 b बचेगा। अब b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। अब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या पुट करेंगे जी? 1 माइनस 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू कितना बच्चों? 0। और ये तो 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो मतलब b इक्वल टू 0। काट दो। a प्लस b इक्वल टू 0, पहले से b 0 है तो मतलब पहले से b 0 है तो a कितना होगा? हेंस a भी 0। a और b दोनों ही इक्वल हुआ, दोनों किसके इक्वल जी? 0 के इक्वल। तो इससे हमको p ऑफ x पता चल गया। टाइम बचा है क्या? Hence p of x is equal to x² माइनस x ना x³ माइनस x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0। मतलब p ऑफ x किसके इक्वल हुआ बाबू? x³ माइनस x² के। हमको क्या चाहिए? p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 5 इज इक्वल टू p ऑफ 2। बोलो 2 का क्यूब कितना जी? 8 माइनस 4 प्लस 3 का क्यूब कितना जी? 27 ना माइनस 9 ना माइनस 5 का क्यूब कितना जी? 125 माइनस 25 आ 8 माइनस 4 4 आ 27 माइनस 9 18 आ माइनस 125 माइनस 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। 18 प्लस 4 22 माइनस 100 इज 78 का नेगेटिव। और इतना होने के बाद इससे गार्निश करेंगे। लजीज आंसर तैयार है। दुनिया में ये लिखने वाली फीलिंग अलग है।